इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटी बिल की एंट्री हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेंज कंपनी ऑप्शन पे चले जाते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे। अब सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्रिएट कंपनी, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंपनी नेम, तो यहाँ पे हम डिजिटल वर्ल्ड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम स्टेट हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक नई कंपनी हमने क्रिएट कर ली है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे टैक्सेशन ऑप्शन पे यस करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें राजस्थान रखना है क्योंकि हमारी कंपनी राजस्थान की है, तो हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें रेगुलर रखना है। अगर हम कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो हमें कंपोजिशन लेना है। उसके बाद एंटर करके हम आगे आ जाते हैं। GSTIN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का GST नंबर डालना है। यहाँ पे हम समझने के लिए AA टाइप कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करके GST हम मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम मंथली सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की सहायता से पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम बिल की एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वाउचर ऑप्शन पे आ जाएंगे। वाउचर पे आने के बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने पे हमारे पास परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अगर परचेज वाउचर ओपन नहीं हुआ हो तो हम यहाँ पे F9 की प्रेस करके परचेज वाउचर को ओपन कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो हमने जहाँ से माल परचेज किया है उस पार्टी ने जो बिल बना के हमें दिया है उसका बिल नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। एंटर करके हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम 1 अप्रैल 2023 रहने देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, ये माल हमने किस पार्टी से परचेज किया है। तो ये माल हमने परचेज किया ओल्ड सी डेल कंपनी से, तो हम यहाँ पे डेल कंपनी नाम से एक लेजर बना लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इससे हम माल परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिटर्स होगा। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। स्टेट, ये जो डेल कंपनी ये किस स्टेट की है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेल कंपनी जो है वो हम यहाँ मान लेते हैं गुजरात की है। उसके बाद एंटर करके हम रजिस्ट्रेशन टाइप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद GST नंबर, यहाँ पे हमें जिस पार्टी से हम माल परचेज कर रहे हैं उसका GST नंबर डालना है। तो ये माल हमने परचेज किया है डेल कंपनी से, तो यहाँ पे डेल कंपनी का GST नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल को यस कर देते हैं। यहाँ पे यस करने के बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। इसके लिए एक अलग से वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबकी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। तो इसे हम अभी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें परचेज लेजर क्रिएट करना है। परचेज लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे आके हम एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे परचेज लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर ये अपना आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसका टाइप ऑफ लेजर में हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। इसमें डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग, इसके लिए मैं अलग से वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। तो अभी हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। GST एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल, इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल अननोन करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं वो आइटम हम यहाँ पे बना देंगे। अभी कोई भी आइटम बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम ओल्ड सी की प्रेस करके कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर देते हैं। उसके बाद यूनिट के अंदर हम ओल्ड सी की प्रेस करके या फिर अप एरो की प्रेस करके हम यहाँ से यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एनोस नंबर्स। यूनिट क्वांटिटी कोड में हम एनोस सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जो GST लगाने वाले तो वो हम आइटम पे ही लगाने वाले हैं।
तो यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल डालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। कैलकुलेशन टाइप में हम ले लेते हैं ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम ले लेंगे यहाँ पे टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड कितना परसेंट टैक्स लग रहा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे 28%। एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी कितने लैपटॉप हमने परचेज किए, तो हम 5 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। किस रेट से कर रहे हैं, तो हम 20,000 रुपए की रेट से परचेज कर रहे हैं। तो टोटल 1 लाख रुपए का बिल हमारा हो चुका है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। और भी कोई आइटम अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अभी हम केवल लैपटॉप ही परचेज करते हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें IGST लगाना है क्योंकि हमारी कंपनी राजस्थान की है और ये जो माल हमने परचेज किया वो हमने डेल कंपनी से किया है और डेल कंपनी जो वो हमारी गुजरात की, तो ये अदर स्टेट से परचेज हो गया है, तो यहाँ पे IGST लगेगा। तो Alt C की प्रेस करके हम यहाँ पे IGST नाम का एक लेजर बना लेंगे। अंडर ये अपना आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आके एंटर की प्रेस कर देते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी यहाँ पे हमें लेना है GST, एंटर की प्रेस करते हैं। टैक्स टाइप यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि हम यहाँ पे IGST कैलकुलेट कर रहे हैं तो I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड पे एंटर कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पे हमें 0 ही रखना है। अगर हम यहाँ पे रेट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 18% ले ली है और वहां पे हमने लैपटॉप के ऊपर 28% लगाई है, तो यहाँ पे मिसमैच होने के कारण हमारा GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रखना है। राउंडिंग मेथड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं अभी और एंटर करके अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गलती की है, तो उसको आप वापस एक बार अच्छे से चेक कर लें। तो यहाँ पे हमारा 28,000 GST कैलकुलेट हो चुका है। 1 लाख रुपए का हमारा बिल था, उस पर 28% की रेट से 28,000 रुपए, तो हमारा टोटल बिल हो गया 1,28,000 रुपए। एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेल कर रहे हैं, तो इसको सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए हमें यहाँ पे सेल वाउचर पे जाना होगा। सेल वाउचर पे जाने के लिए हम अप 8 की प्रेस करेंगे। अगर इसको हम कैश में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम किसी और पार्टी को इसको सेल करना चाहते हैं तो क्रिएट ऑप्शन से हम वो पार्टी का नाम क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कैश में ही इसको सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे डिस्पैच, डिलीवरी, ऑर्डर, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें ये सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अभी हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कैश सेलेक्ट करना है। कैश में सेल कर रहे हैं तो वो पार्टी कहाँ की है। अब वो पार्टी मान लीजिए कि हम पंजाब की है तो पंजाब में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आ जाएगा अपना रेगुलर। यहाँ पे GSTIN, GST नंबर, यहाँ पे जो अपनी थर्ड पार्टी जिसको अपन सेल कर रहे हैं उसका GST नंबर आ जाएगा। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स लेजर हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन से सेल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल यस, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। टैक्सेबिलिटी अननोन। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, अब हम क्या सेल कर रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप पड़े हैं तो हम यहाँ पे एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप बता देगा कितने लैपटॉप हमारे पास है, 5। एंटर की प्रेस करते हैं। क्वांटिटी, इन 5 ही लैपटॉप को हम सेल कर रहे हैं तो एंटर की प्रेस कर देते हैं। किस रेट से हम सेल करना चाहते हैं तो वो रेट यहाँ पे हम डाल देंगे। 20,000 में हमने परचेज किया था तो हम इसको 25,000 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो 1,25,000 रुपए का यहाँ पे बिल हो चुका है। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। और आइटम ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो एक बार एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें वापस GST लगाना है। यहाँ पे हम I प्रेस करेंगे, IGST पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे हम IGST यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे IGST कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे IGST 35,000 रुपए कैलकुलेट हो चुका है। तो टोटल बिल अपना हो चुका है 1,60,000 रुपए। जब हमने परचेज किया था तब हमने 28,000 रुपए GST पे किया था और अब हम सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 35,000 रुपए GST रिसीव कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है तो वो डिफरेंस अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा।
तो वो डिफरेंस अमाउंट जो पे करते हैं उसकी एंट्री हम किस प्रकार करते हैं वो हम देखने वाले हैं। इस विंडो को हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें उसको चेक करना होगा। चेक करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस अपना बन रहा है 7,000 रुपए, मतलब 7,000 रुपए हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या पे करना है, तो IGST हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को पे करने के लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम वाउचर्स पे जाते हैं। वाउचर पे हमें एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद हम जब भी किसी को पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर चलाने के लिए हमें यहाँ पे F5 की प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे GST का पेमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा ऑटोफिल पे। ऑटोफिल के लिए हमें Ctrl+F की प्रेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में कर देंगे स्टैट्यूटरी पेमेंट, एंटर की प्रेस करेंगे। टैक्स टाइप GST, एंटर की प्रेस करेंगे। पेमेंट टाइप रेगुलर, यहाँ पे हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर GST यहाँ पे शो हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें पे करना है IGST, तो हम यहाँ से IGST सेलेक्ट कर लेंगे। IGST कितना बन रहा है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है 7,000 रुपए। तो यहाँ पे हम अमाउंट 7,000 रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम वापस बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो GST पे किया है वो हमारा वहां से हट चुका है या नहीं। बैलेंस शीट पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये अमाउंट हमारा नील हो चुका है। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है, तो अभी हमारा कोई भी GST पेबल नहीं है। तो इस तरह से हम टैली प्राइम में बहुत ही आसानी से GST की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ